नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीएम का नाम तय है लेकिन ऐलान बाकी है। इसमें आपको बताएंगे कि राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है और आज बीजेपी ने राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को विधायक से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि रविवार को पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम फेस का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। हर जाति वर्ग को साधने की तैयारी है बीजेपी की। हालांकि राजस्थान में बीजेपी ने इससे पहले कभी भी बिना सीएम फेस के चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन पहली बार बिना फेस के चुनाव लड़ा और सीएम को लेकर सस्पेंस बन गया। राजस्थान में सीएम को लेकर बने सस्पेंस और डिप्टी सीएम की हो रही है चर्चा पर हम आपको यह स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बार बीजेपी का सीएम फेस को लेकर क्या है फॉर्मूला। ये रिपोर्ट देखिए। और इंतजार है जिसके बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री के नाम का पता चल जाएगा, क्योंकि पर्यवेक्षक तैयार है। अब इंतजार विधायक दल की बैठक का है। कहा जा रहा है कि शायद रविवार को विधायक दल की जयपुर में बैठक होगी और बैठक के बाद सीएम फेस का सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। कैसे पर्यवेक्षक काम करेंगे और कैसे सीएम चुना जाएगा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ये 3 चेहरे, इनको आप ध्यान से देखिए। तीनों को बीजेपी ने राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसका मतलब आप समझिए, ये तीनों ही सभी जीते हुए बीजेपी विधायकों से सुझाव लेंगे और राजस्थान के नए सीएम का ऐलान भी करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर पार्टी सीएम के ऐलान के लिए पर्यवेक्षकों को ही क्यों नियुक्त करती है और ये पर्यवेक्षक कैसे काम करते हैं। राजस्थान में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब सभी को इंतजार विधायक दल की बैठक का है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे विधायकों की नब्ज को समझेंगे और रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको वो तमाम जानकारियां देंगे जिन्हें आप तलाश रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों की भूमिका जीते हुए विधायकों और हाईकमान के बीच सेतु की होती है। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सबसे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी। बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय किए गए, जिसमें राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को चुना गया है। अब ये तीनों नेता जयपुर जाएंगे। जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों से राय ली जाएगी। विधायकों की राय को पर्यवेक्षक हाईकमान तक पहुंचाएंगे। इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। पर्यवेक्षकों की यही सबसे बड़ी भूमिका होती है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सभी विधायकों की राय से ही सीएम के नाम का फैसला होगा। हालांकि पर्यवेक्षकों को भी राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ही चुना जाता है। ऐसे में हाईकमान ने ऐसे पर्यवेक्षकों को चुना है जो विधायकों की नब्ज को समझ सकें और बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। इस कड़ी में बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत सिपाही राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक चुना है। राजनाथ सिंह के साथ महाराष्ट्र के अनुभवी नेता और चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके विनोद तावड़े भी हैं। हालांकि एक महिला को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी राजस्थान की ऑब्जर्वर बनाई गई है। हालांकि राजनाथ सिंह ही वो नेता हैं जो राजस्थान में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को साथ लेंगे। राजनाथ सिंह ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और परिवर्तन यात्रा में भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह सभी बीजेपी नेताओं को साथ लेंगे और उनके नेतृत्व में विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों की एक राय बन जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनाथ सिंह को राजस्थान क्यों भेजा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सीएम फेस को लेकर हो रही गुटबाजी को खत्म कर सकते हैं राजनाथ सिंह के सभी के साथ मधुर रिश्ते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने प्रचार भी किया था। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में राजनाथ सिंह शामिल भी हुए थे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कह चुके हैं कि
क्योंकि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सभी को इंतजार अब विधायक दल की बैठक का है। बहुत शीघ्र ही आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। जल्दी ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय। पर्यवेक्षक वगैरह कब जयपुर के लिए रवाना होंगे सर? किस तरह से जैसे ही तिथि तय होगी अच्छा, अब बहुत जल्दी आपको तिथि बता देंगे। बीजेपी ने सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी तरह से पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सभी जगह पर्यवेक्षक एक फॉर्मूले पर काम करेंगे। हालांकि ऑब्जर्वर्स के बाद अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है तो निश्चित रूप से अब जल्दी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संस्कार और चरित्र का निर्माण होता है और पार्टी में हमेशा सामूहिक निर्णय होते हैं। पार्टी में पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी होगी और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है। तो जो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा। किसी एक नेता के नाम पर सबको सहमत करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती का सामना इन केंद्रीय पर्यवेक्षकों को करना पड़ सकता है। हालांकि सीएम के नाम के लिए लॉबिंग की चर्चाएं हैं। ऐसे में अब बस पर्यवेक्षकों के मरुधरा में आने का इंतजार है। जल्द ही ये पर्यवेक्षक राजस्थान में आएंगे और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। और राजस्थान में सीएम फेस की हर तरफ चर्चा है। साथ ही इस बार डिप्टी सीएम बनने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाएगी? इसकी चर्चा भी हर तरफ है। लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम का पद क्यों और किसे मिलता है? डिप्टी सीएम के पास कितनी ताकत होगी? इसी पर ये देखिए हमारी रिपोर्ट। राजस्थान में सीएम का सस्पेंस 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन चर्चाएं सीएम के साथ ही इस बार डिप्टी सीएम को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि सीएम के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। ऐसे में कई सवाल डिप्टी सीएम को लेकर भी किए जा रहे हैं। सीएम का चुनाव कैसे होता है, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम कैसे तय किया जाता है? क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम चुनने का क्या है तरीका? हालांकि समय समय पर यह बात भी उठती रही है कि क्या उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं जिक्र है या फिर केवल राजनीतिक दलों ने सत्ता के समीकरण को साधने के लिए ये पद बनाया है। वैसे भारतीय राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद की परंपरा लंबी है। कई सालों से पार्टी इस पद पर अपने वरिष्ठ नेता को बिठाती रही है। ऐसा समझा जाता है जब मुख्यमंत्री के समकक्ष ही पार्टी के भीतर कोई दूसरा नेता भी होता है तो उन्हें डिप्टी पद दे दिया जाता है या फिर गठबंधन सरकारों में साझा प्रोग्राम के तहत डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे किसी पद का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डिप्टी सीएम अलग से शपथ ले, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे एक मंत्री शपथ लेता है वैसे ही डिप्टी सीएम भी शपथ लेता है। साथ ही डिप्टी सीएम की शक्ति भी एक मंत्री जितनी ही होती है। इन पदों पर तैनात व्यक्ति मुख्यमंत्री गैर मौजूदगी में मंत्रिमंडल की अगुवाई भी नहीं कर सकता है और न ही उसे दूसरे मंत्रियों से अलग कोई भत्ता या सुविधा मिलती है। राजस्थान में ये भी चर्चा है कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के पास कितनी ताकत होगी और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, ये बात क्या आपको पता है? यानी आसान भाषा में कहा जाए तो सियासी समीकरण बनाए रखने के लिए किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद क्रिएट किया जाता है। यही कारण है कि किसी डिप्टी सीएम के पास सीएम जैसे अधिकार या उससे कुछ कम अधिकार नहीं होते, बल्कि उसके अधिकार भी मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों की तरह ही होते हैं। डिप्टी सीएम अपने विभाग के लिए ही जिम्मेदार होता है। कहा जाता है कि नेताओं को खुश रखने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। हालांकि संविधान में इसका कोई जिक्र भी नहीं है। डिप्टी सीएम को कोई अलग से शपथ भी नहीं दिलाई जाती। जैसे एक मंत्री कार्य करता है वैसे ही डिप्टी सीएम भी होता है। राजस्थान में अब तक 5 डिप्टी सीएम बने हैं। बीजेपी सरकार में 1 बार डिप्टी सीएम बना है, जबकि कांग्रेस सरकार में 4 बार डिप्टी सीएम बने हैं। सबसे पहला नाम टीकाराम पालीवाल का है, जो 1952 में डिप्टी सीएम बने थे।
इसके बाद बीजेपी के हरिशंकर भाभड़ा डिप्टी सीएम बने, जो पूरे 5 साल 1993 से 1998 तक डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2002 में बनवारी लाल बैरवा 7 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने। इसके बाद 2003 में 11 महीने के लिए कमला बेनीवाल डिप्टी सीएम बनी और अब तक के अंतिम डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, जो लगभग 1.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे। ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में ही डिप्टी सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्टी सीएम हैं, कई प्रदेशों में 2 डिप्टी सीएम हैं। देश का कोई भी राज्य डिप्टी सीएम से अछूता नहीं रहा है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी भी डिप्टी सीएम बना सकती है। सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम बनाकर सभी समीकरण साध लिए जाते हैं? क्या डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी राजस्थान में समीकरण साध लेगी? कहा जा रहा है कि राजस्थान विजय में कई जातिगत और सामाजिक समीकरणों का योगदान रहा है। ऐसे में बीजेपी सभी को भागीदारी देकर साधने की कोशिश करना चाहती है। कौन सीएम डिप्टी सीएम बनता है, ये तो नाम सामने आने पर ही पता चलेगा। और बीजेपी ने इस बार बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा और कांग्रेस की सत्ता पलट दी। राजस्थान के इतिहास में बीजेपी ने ऐसा पहली बार किया है, जब कमल का फूल ही बीजेपी का चेहरा बना। आखिर बीजेपी को बिना सीएम फेस के क्यों मैदान में उतरना पड़ा, देखिए ये खास रिपोर्ट। रेगिस्तान में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। पूरा राज्य भगवा रंग में रंग गया था। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे क्या रणनीति थी? ये आज यहां चित्तौड़ और कैसे बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को धूल चटा दी। उसने अपनी पिच पर मैच तो जीता ही, कांग्रेस के मैदान में घुसकर उसे वहां भी ढेर कर दिया। हालांकि ये चुनाव कई मायनों में बहुत अहम थे। इन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। इस सेमीफाइनल को बीजेपी ने बिना किसी सीएम फेस के लड़ा। बीजेपी ने पीएम मोदी को चेहरा बनाया था। किसी भी राज्य में पहले से सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। साथ ही बीजेपी ने यह संदेश भी दिया कि पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा कमल का ही है और इसे सभी को स्वीकार भी करना ही होगा। बीजेपी का दांव हिट भी रहा। 3 राज्यों में जीत भी मिली। हालांकि इस बात से किसी को भी हैरानी नहीं हुई कि बीजेपी ने बिना सीएम फेस के चुनाव क्यों लड़ा, क्योंकि वोटर्स का एक वर्ग ऐसा भी है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को वोट करता है। हालांकि बीजेपी का वर्ग यह भी मानता है कि किसी भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से बड़ा प्रदेश में भी पीएम मोदी का ही चेहरा है और चुनाव में यह दांव जरूर कमाल करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा है। आपके मोबाइल के लाइट चालू रख करके बोलना है, मैं बोलता हूं, उसके बाद आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, सूरजमल का शौर्य महान, सूरजमल का शौर्य महान, होगा बहन बेटियों का सम्मान। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने क्यों बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा। क्योंकि बीजेपी में सबसे बड़ा चुनावी चेहरा पीएम मोदी का ही है। राज्य की योजनाओं की काट के तौर पर केंद्र की योजनाएं बताई गई। राजस्थान में सीएम के कई दावेदार भी थे। वहीं कमल के निशान को सामने रखकर सभी को एकजुट करना था। साथ ही सभी नेताओं को संदेश दिया गया कि कमल से बड़ा चेहरा पार्टी में कोई नहीं। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी की तरफ से राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। कई नेताओं की दावेदारी सीएम पद के लिए मजबूत मानी जा रही थी। नए मुख्यमंत्री के चेहरे उभर कर सामने आ रहे थे। ऐसे में बीजेपी किसी चेहरे को आगे रखकर चुनाव मैदान में उतरती तो पार्टी में गुटबाजी होने का खतरा था। ऐसे में पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखा गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी छवि की बदौलत पार्टी की नैया पार कराने का माद्दा रखते हैं।
इसीलिए पार्टी चाहती थी कि वो आगे रहें और उनके चेहरे पर ही चुनाव हो। ऐसे में बीजेपी में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके नेतृत्व को राजस्थान में स्वीकार किया जाता। ऐसे सभी को संदेश दिया गया कि पार्टी में सिर्फ कमल का निशान ही चेहरा होगा। वहीं एमपी में बीजेपी 18 साल से सत्ता में थी। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से पार्टी के पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था, तो उन्होंने पीएम मोदी का चेहरा सबसे आगे रखा, जिसने उन्हें जीत दिलाई। बीजेपी का बिना चेहरे के चुनाव लड़ने का फॉर्मूला पूरी तरह से हिट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। राजनाथ सिंह और जो कि 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं, बताया जा रहा है कि ये तीनों आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को प्रस्तावित है। फिलहाल समय अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि राजनाथ सिंह का मुंबई जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है इस बीच, और कल रात ही दिल्ली वापस आएंगे राजनाथ सिंह। रविवार सुबह जयपुर के लिए रवाना होंगे राजनाथ सिंह, तो इसलिए प्रस्तावित है कार्यक्रम। पहले तो फिक्स था कि रविवार को विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अब क्योंकि मुंबई जाने का कार्यक्रम है, उसके बाद मुंबई से लौटेंगे, फिर दिल्ली से जयपुर जाएंगे, इसलिए विधायक दल की बैठक रविवार को प्रस्तावित बताई जा रही है। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद तेज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 पर्यवेक्षक किए नियुक्त। राजस्थान में आने वाले अगले 2 दिन भारी हलचल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आलाकमान ये तय कर सकता है कि प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, क्योंकि इस कवायद की पहली सीढ़ी पार कर ली गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर ऑब्जर्वर राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इन सभी 3 पर्यवेक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे रायशुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा। देखिए, तिथि अभी आई नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है, तो निश्चित रूप से अब जल्दी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अब नया मुख्यमंत्री जल्दी मिलने वाला है, जो राजस्थान को सुराज की तरफ लेकर जाएगा, जो कुशासन 5 साल चला उसे निजात दिलाएगा और राजस्थान की प्रतिष्ठा पुनः लौटाएगा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलाकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है। हालांकि वो कौन हो सकता है, ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। पार्टी में पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी होगी और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है, तो जो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए प्लान के तहत तीनों पर्यवेक्षक जयपुर जाएंगे। पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे। विधायकों से पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे। उसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लगेगी। पिछले कई दिन से बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कवायद जारी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीएम की रेस में बाजी किसने मारी। राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। हालांकि सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन पार्टी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है, जिसके पीछे की मुख्य वजह है कि निर्विवाद रूप से राजस्थान में विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी एक राय बनाए।
लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये तीनों दिग्गज नेता इस पेशकश में सफल साबित होते हैं या नहीं। और इंतजार इस बात का भी है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बीच में आपको बता दें कि दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात किए हैं बाबा बालकनाथ। पर्यवेक्षक सरोज पांडे भी जेपी नड्डा से मिली हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बाबा बालकनाथ भी मिले हैं। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा से मुलाकात किए बाबा बालकनाथ। कल भी गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात हुई थी। तो लगातार इस माना जा सकता है कि आला कमान से बाबा बालकनाथ को मिलते हुए आज दूसरा दिन हो गया। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, आज जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और ये भी बता दें कि पर्यवेक्षक के तौर पर सरोज पांडे जो कि बनाई गई है राजस्थान की, वो भी जेपी नड्डा से मिली हैं। तो सियासी गलियारों में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां 4 चेहरों में बाबा बालकनाथ का भी नाम है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। और इस बीच में और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी का नाम सबसे ऊपर है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा बताई जा रही है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 76% के साथ अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पीएम मोदी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि पीएम मोदी का कद अब और ज्यादा ऊंचा हो चुका है। सबसे लोकप्रिय नेता पूरी दुनिया में कोई है तो वो है भारत का प्रधानमंत्री, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग परसेंट आई है वो 76%, जी हां 76% रेटिंग पाई है। और इस 76% रेटिंग के साथ ही पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और